नमक लगा के ताने में मुझे मिले हैं खाने में, डर ने घर बना लिया है मेरे बिस्तर के सिरहाने में। खुद को देख नहीं पाता मैं, खुद को देख नहीं पाता मैं, डर लगता है बाहर जाने में। पहले शराब मिलती थी, अब सुकून मिलता है मैं खाने में। कि बांट देता है अपना प्यार काट कर, तुम्हारे कंधों से ये भार काट कर। बांट देता है ये प्यार काट कर, तुम्हारे कंधों से ये भार काट कर। तुम्हारी ख्वाहिशों की ज़रूरत कुछ ऐसे अदा करता है, तुम्हारे सपने पूरे करता है अपना इतवार काट कर। बहुत शुक्रिया। और ऐसी 4 लाइन और थी, मैंने इसको रोमांटिक के हिसाब से लिखा था, मेरे दोस्त इसको पिकअप लाइन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिखा था कि मोहब्बत के आगे झुक जाएगा समय, आशिकी देख के मुस्कुराएगा समय। मोहब्बत के आगे झुक जाएगा समय, आशिकी देख के मुस्कुराएगा समय। उसको देख मैंने घड़ी तोड़ दी, उसको देख मैंने घड़ी तोड़ दी, मुझे लगा था रुक जाएगा समय। बहुत शुक्रिया। अब कुछ कोशिशें हैं आप लोग के सामने, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगी। सबसे पहले सारे लड़कों के लिए है कि जब तेरे पास नहीं था सब सही था, कि जब तेरे पास नहीं था सब सही था, किसी का खास नहीं था सब सही था। तेरे मिलने से पहले इश्क क्या होता है, जब इसका एहसास नहीं था सब सही था। दोस्ती के बीच में प्यार का आ जाना, दोस्ती के बीच में प्यार का आ जाना, जब मुझे रास नहीं था सब सही था। वो सबसे अलग है छोड़ के नहीं जाएगी, वो सबसे अलग है छोड़ के नहीं जाएगी, जब ये अंधविश्वास नहीं था। आज अपनी पुरानी तस्वीर देखी तो जाना, आज अपनी पुरानी तस्वीर देखी तो जाना, हमेशा से इतना उदास नहीं था, सब सही था, सब सही था। बहुत शुक्रिया। ये था। और एक ऐसा ही और, समय आ गया है खुद को बर्बाद करें अब, इश्क के चंगुल से खुद को आज़ाद करें अब। बता क्या रह गया मेरी ज़िंदगी का मकसद, बता क्या रह गया मेरी ज़िंदगी का मकसद। बता क्या तेरे जाने के बाद करें अब, बता क्या तेरे जाने के बाद करें अब। सजाएं अपना घर तेरे झुमके पायल साड़ी से, सजाएं अपना घर तेरे झुमके पायल साड़ी से, बोल अपने घर को अमीनाबाद करें अब। सजाए अपना घर तेरे झुमके पायल साड़ी से, बोल अपने घर को अमीनाबाद करे अब। तू इतना ज़्यादा खास है, तू भूख है, तू प्यास है, तू इतना ज़्यादा खास है, तू भूख है, तो प्यास है। तू थोड़ी ना कोई भूलने की चीज़ जिसे याद करे अब, तू थोड़ी ना कोई भूलने की चीज़ जिसे याद करे अब। भगवान मुझसे नाराज़ है, मैं मिलने उनसे जाता नहीं, भगवान मुझसे नाराज़ है, मैं मिलने उनसे जाता नहीं। अब तो मिल गई ना मुझे, किसकी फरियाद करे अब। बहुत शुक्रिया। कि नमक लगा के ताने में, ताना मतलब टॉन्ट, कि नमक लगा के ताने में मुझे मिले हैं खाने में, डर ने घर बना लिया है मेरे बिस्तर के सिरहाने में। खुद को देख नहीं पाता मैं, खुद को देख नहीं पाता मैं, डर लगता है बाहर जाने में। पहले शराब मिलती थी, अब सुकून मिलता है मैं खाने में। पहले शराब मिलती थी, अब सुकून मिलता है मैं खाने में। लोग ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, लोग ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, मैंने दर्द रखा है तय खाने में। मैं घड़ी देख के रोता हूँ, मैं घड़ी देख के रोता हूँ, मौत को देर हो गई आने में। अब बस एक छोटी सी कहानी फिर अपनी जगह, कि मेरे अंदर के बच्चे को खा गया वो दिन, सिर सुना था पर अब आ गया वो दिन। जिंदगी और मौत का सवाल देखना पड़ा, ना जाने मुझे क्यों अस्पताल देखना पड़ा। मेरी बीवी की तबीयत ने मेरी आंखें खोल दी, मेरी दिल ने मानो कुछ धड़कनें छोड़ दी। समझ नहीं आ रहा था क्या खोने वाला हूँ मैं, जो था वो गया, अब कुछ अलग होने वाला हूँ मैं। ना जाने मुझे क्यों दिलासा देकर गए वो, मेरे सामने से मेरी बीवी को लेकर गए वो। काश उसका दर्द मैं सह रहा होता, उसकी चीखों को सुनने से अच्छा कि मैं बह रहा होता। अंदर ऑपरेशन चल रहा था, लोग लगे हुए थे, और हर तरह के आंसू मेरी आंखों में सजे हुए थे। जब जब ओटी का दरवाज़ा खुलता, मेरी धड़कनें रुक जाती, मेरी हाथों की लकीरें दबती और फिर दुख जाती।
अंदर क्या चल रहा था कोई बता नहीं रहा था, और एक समय आया मैं भी कुछ सुनना चाह नहीं रहा था। मार रहा था मुझे ये गंदा इंतज़ार, मैं नहीं रह सकता था और ओटी के बाहर। मैं मंदिर गया और गुजारिश की, मेरी बीवी को जिंदा रखना ये सिफारिश की। मैंने याद किए वो लम्हे जो उसके साथ बिताए थे, जब मैंने उसके लिए आसमां में तारे सजाए थे। मैंने हाथ जोड़ के मांगा कुछ अलग नहीं वही चाहिए, मुझे मेरी बीवी चाहिए और सही चाहिए। जब वापस आया तो देखा भगदड़ मची हुई थी, सबकी कदमों और आवाजों का शोर था। मैं वहां दुआएं मांग रहा था सलामती की, पर यहां देखा तो नजारा कुछ और था। खामोशी को मुंह में गाड़ आए। डॉक्टर 4 घंटे बाद ओटी के बाहर आए। उन्होंने अपने चेहरे पे संतावना को सजाया। मुझसे पहले कुछ मेरे माँ बाप को बताया। माँ बाप ये सुनकर मुझसे दूर गए भाग वो। मैंने सांसें छोड़ दी देखकर खून के दाग को। मैंने खिड़की से देखा तो बहुत कमज़ोर लगी मुझे। फिर उसने मुझे देखा और अपनी आंखें खोली। वो रोने लगी और हंसने लगी एक साथ। मुझे पास बुलाया और कानों में कुछ बोली। जब उसने बताया कि क्या हुआ असल में, खड़ी ज़मीं पे गया फिसल मैं भाग के गया बीवी के उस तरफ। सारी सच्चाई रखी थी जिस तरफ। मैंने देखा कपड़े से ढकी लेटी हुई थी। मैं बाप बन गया था, मुझे बेटी हुई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ चंद और लाइनों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो छोड़ देगी ये कहकर सताते हैं लोग, हमको सालों से अलग करना चाहते हैं लोग। वो छोड़ देगी ये कहकर सताते हैं लोग, हमको सालों से अलग करना चाहते हैं लोग। मैंने कहा वो गई तो नाम बदल दूंगा अपना। मैंने कहा वो गई तो नाम बदल दूंगा अपना। मुझे आज भी आर्यांश कह के बुलाते हैं लोग। और 4 लाइन उसके बाद अपनी जगह कि शुक्रिया हालातों का दर्द बुनने के लिए, शुक्रिया तन्हाई का मुझे चुनने के लिए। खैर अब क्या रोएं आप लोगों के सामने, खैर अब क्या रोएं आप लोगों के सामने। आप लोग तो आए थे दर्द सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका।